मुझ में कमियां भी बहुत हैं, मुझ में खूबियां भी बहुत हैं, लेने वाले तू ये देख तुझे चाहिए क्या मुझसे। दोस्तों तो गौतम गंभीर का नाम छाया हुआ है आजकल इंडियन मीडिया में, क्योंकि बीसीसीआई ढूंढ रही है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया कोच, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोच राहुल द्रविड़ साहब का ये टेन्योर जो है ये समाप्त होने जा रहा है इस T20 वर्ल्ड कप के बाद। जैसे ये T20 वर्ल्ड कप समाप्त होगा तो नए कोच को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 26 का T20 वर्ल्ड कप और 27 का ODI वर्ल्ड कप और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कम से कम एक खिताब, इनमें से मैक्सिमम जितने खिताब अब ला के दे सकते हैं, संभालिए उस पद को और लीजिए जिम्मेदारी इस टीम की। लेकिन गौतम गंभीर प्रबल दावेदार जरूर माने जा रहे हैं इस पद के। उनके साथ साथ रेस में है VVS लक्ष्मण और साथ ही साथ स्टीफन फ्लेमिंग। ये तीनों नाम सबसे ऊपर हैं। कोच पद के आवेदन के लिए आखिरी जो डेट थी वो समाप्त हो चुकी है और अब वर्ल्ड कप के दौरान ही शायद ये फैसला कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अभी जो नामों की लिस्ट है वो बीसीसीआई ने जारी नहीं की है। लगभग 3000 के आसपास कुछ आवेदन आए हैं, उनमें कुछ फर्जी भी हैं, कुछ सचिन तेंदुलकर के नाम पे भी हैं, कुछ MS धोनी के नाम पे भी, एक तो नरेंद्र मोदी के नाम पे भी आवेदन आया हुआ है। तो इनमें देखते हैं कि कौन सबसे आगे रहता है। 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 3 नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन अगर गौतम गंभीर की बात की जाए दोस्तों, तो क्या गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच पद के लिए एक अच्छे उम्मीदवार होंगे? क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं इन चीजों को। पिछले 2 साल तक आशीष नेहरा का नाम सबसे ऊपर था। सभी बोल रहे थे कि आशीष नेहरा को कोच बनाया जाए, आशीष नेहरा को कोच बनाया जाए, क्योंकि आशीष नेहरा ने गुजरात टाइटंस को 2 बार फाइनल में पहुंचाया था। अभी वो लोग सब भूल गए हैं और वापस गौतम गंभीर के ऊपर आ गए हैं कि गौतम गंभीर को कोच बनाया जाए। हालांकि पिछले गौतम गंभीर पर लोग घूमकर क्यों आए, वो लोग गौतम गंभीर पर घूमकर अब क्यों आए हैं जो कभी गौतम गंभीर को 2 साल पहले तक भी बोलते थे कि इसको तो मतलब इस इंसान को तमीज नहीं है, या इस इंसान को आप एज ए कोच क्यों घूमे, या इसमें तो घमंड है, और या ये तो मतलब एक अच्छा लीडर ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस समय धोनी की जगह गौतम कप्तान होते इंडियन टीम के, तो आप 3 खिताब गिनते हैं आज, 7, 11 और चैंपियन ट्रॉफी का। कम से कम 14 या 16 का जो वर्ल्ड कप था उनमें से एक वर्ल्ड कप और ऐड होता अगर यहां पर गौतम गंभीर उस समय वर्ल्ड कप या इंडिया की टीम की कप्तानी कर रहे होते। खैर वो एक समय था, वो चला गया। वो हमने भी गौतम गंभीर को किया उस समय, हमने कई खिलाड़ियों को जल्दी जल्दी रिटायरमेंट दिलाई, चाहे उसमें वीरेंद्र सहवाग थे, चाहे उसमें गौतम गंभीर थे। कई खिलाड़ी आए, कई खिलाड़ी गए। युवराज सिंह का करियर किस तरीके से तबाह किया गया है आप सभी के सामने था। गंभीर का, हरभजन का, खेली वहां पर एक टीम खेली, जिस टीम के कप्तान थे उन्होंने अपने प्लेयर्स को खिलाया। ये हर जगह होता है, आजकल भी हो रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, बात करते हैं गौतम गंभीर के लेकिन कोच बनने की। क्या गौतम गंभीर भारतीय टीम के अगले कोच होंगे? जी मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है जो पैसे के बिल्कुल भी भूखे नहीं है। 3 करोड़ का चेक, 3 करोड़ की जो उनकी फीस थी दिल्ली कैपिटल्स को, उन्होंने वापस कर दी थी, क्योंकि उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं था। शायद दिल्ली डेयरडेविल्स थी उस समय, उनके 5 मैचों में रन नहीं बने थे। उन्होंने खुद को बाहर करके श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया और कोई भी पैसा नहीं लिया। मैनेजमेंट को मना कर दिया गया कि हम ये पैसा नहीं लेंगे। हिस्ट्री में शायद IPL की ये एक ही बार हुआ होगा आज तक। किसी बंदे ने आज तक हिम्मत नहीं की कि अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं ये पैसा नहीं लूंगा। तो गौतम गंभीर जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी क्या भारतीय टीम को चला पाएगा? क्या गौतम गंभीर जैसा इंसान, जहां पर जो सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज, गेंदबाज को एक महान बल्लेबाज बना सकता है? एक IPL का हाईएस्ट रन गेटर तो नहीं रहे, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट जरूर बने। उनकी जो परफॉर्मेंस थी गेंदबाजी के साथ साथ जो उन्होंने बल्लेबाजी की, क्या इस तरीके का एक इंसान जो ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने जानता है वो भारतीय टीम को चला पाएगा? जहां पर हम सिर्फ पुराने नामों को जानते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और आपको यही लोग, अश्विन, यही खिताब जिता सकते हैं। क्या एक ऐसे आदमी को डिसीजन लेने दिया जाएगा? बीसीसीआई तो कभी नहीं चाहती कि इस तरीके का आदमी आए। इस तरीके का आदमी को बीसीसीआई कभी पसंद नहीं करेगी, जो आए और थर्ड फाइट डिसीजन ले, नए लड़कों को लाए, अपने हिसाब से टीम को चलाए। खास तौर से अभी 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये लोग टीम के अंदर हैं। एक नई टीम बनेगी, नया कोच होगा, तब शायद ऐसा कुछ हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच अभी बनने जा रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भी सम्मान के भूखे हैं, पैसे के बिल्कुल भी नहीं। उनको चाहिए सम्मान। शाहरुख खान ने उनको क्लियर बोला कि भाई साहब आप आइए, आपकी टीम है, अपने आप चलाइए, अपने डिसीजंस लीजिए, हमें सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, हम जीते या हारे आपको जो करना है कीजिए, जितना पैसा चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, जिसके ऊपर लगाना है लगाइए। चंद्रकांत पंडित, अभिषेक नायर, गौतम गंभीर, इन तीनों की तिगड़ी ने वो कमाल करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया इस IPL में। बड़े बड़े धुरंधरों की नीचे पड़ी हुई है, कोई क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। और
पिछले 15 से 16 सालों के अंदर 16-17 साल जितने भी आईपीएल के हुए हैं उसमें कुछ टीमें तो 4 या 5 बार ही क्वालिफाई कर पाई हैं, लेकिन गौतम गंभीर की टीम ने बार बार दिखाया कि वो क्वालिफाई करा सकते हैं। उन्होंने लखनऊ की टीम को भी 2 बार क्वालिफाई कराया, हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन गौतम गंभीर में कुछ तो खास है जो उनकी चर्चा इतनी बनी हुई है। जो बंदा बीजेपी जैसी पॉलिटिक पार्टी को छोड़कर अपनी क्रिकेटिंग कोचिंग केकेआर की तरफ फोकस करने के लिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जहां पर आजकल जितने भी दूसरे लोग पार्टी या राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं तो सब चाह रहे हैं कि हम उस पार्टी में चले जाएं, विपक्षी लोग भी चाह रहे हैं कि हम उस पार्टी में चले जाएं। वहां से एमपी थे वो करंट में, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स ओवर, अब और नहीं, अब सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, केकेआर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। केकेआर की उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं और वो कमिटमेंट करने वाला बंदा है, वो अपनी कमिटमेंट्स बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो गौतम गंभीर मुझे नहीं लगता कि कोच बनने जा रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर अभी केकेआर को कम से कम 1-2 खिताब और दिलाएंगे अगले 3-4 सालों के अंदर। तो लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कोच फिर कौन? वीवीएस लक्ष्मण जो एनसीए में डायरेक्टर हैं, मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण ही अगले भारतीय टीम के कोच होंगे। पहले राहुल द्रविड़ वो जिम्मेदारी संभालते थे, अब वीवीएस लक्ष्मण संभालते हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण ने बीच बीच में भी कोचिंग का एक अपना रखा है जारी, पार्सली उन्होंने कोचिंग की है। जब जब टीम इंडिया 2-2 टीम इंडिया ने भेजी हैं तो कोच बनकर एक टीम के साथ लक्ष्मण गए हैं। अगर बात की जाए विदेशी कोच की तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम नजर आ रहा है वो मुझे लग रहा है स्टीफन फ्लेमिंग। जी हाँ, स्टीफन फ्लेमिंग, क्योंकि अब सीएसके के साथ बहुत हो गया उनका, उसके बाद अब एमएस कहीं ना कहीं अगले साल से टीम की मेन कोचिंग रोल में होंगे, मेंटोर सब कुछ वही देखेंगे। और मुझे लगता है स्टीफन फ्लेमिंग अब साइड लाइन होंगे सीएसके से और वापस उनको कहीं ना कहीं किसी टीम के साथ अब कोचिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। और मुझे लगता है कि अगर विदेशी कोई खिलाड़ी कोच बनता है तो वो स्टीफन फ्लेमिंग होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कोई विदेशी खिलाड़ी कोच इंडिया का बनेगा, क्योंकि 10 महीने टीम इंडिया के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने आपको छूट मिलेगी जब आप आईपीएल खेल रहे होंगे, उस समय आप जा सकते हैं अपने घर, नहीं तो आपको टीम इंडिया के साथ ही रहना होगा। और इंडिया टीम साल भर ट्रैवल करती रहती है, कभी कहीं और कभी कहीं। साथ साथ कोच बनना इंडिया का बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आप आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी की कोचिंग नहीं कर सकते, आप कहीं कमेंट्री नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल होगा ये डिसीजन लेना स्टीफन फ्लेमिंग के लिए भी। गौतम गंभीर की अगर बात की जाए तो गौतम गंभीर के बारे में विवेक राजदान सर ने एक बात बोली थी कि मुझ में कमियां भी बहुत हैं, मुझ में खूबियां भी बहुत हैं, लेने वाले तू ये देख तुझे चाहिए क्या मुझसे। तो ये लाइनें बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठती हैं, क्योंकि कमियां बहुत निकालते हैं लोग गौतम के अंदर कि ये तो घमंडी इंसान है, ये सिर्फ अपनी ही बात करता है। क्योंकि उनसे कोई अगर आप जवाब पूछोगे तो वो ऑप्शन से बाहर चुनकर एक अपना अलग ही उनका जवाब होता है। उनसे पूछा कि बेस्ट इंडियन कैप्टन कौन, सौरव गांगुली या MS धोनी, उनका जवाब आता है अनिल कुंबले। उनसे पूछा गया कि बेस्ट फिनिशर कौन, MS धोनी या किसी और का नाम दिया गया था शायद सुरेश रैना, तो उन्होंने बताया युवराज सिंह। तो उनका एक अलग ही स्टाइल है, जहां उसी स्टाइल के चलते उन्होंने सुनील नारायण को क्या प्लेयर बनाया। ये देखिए, इतने बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों आईसीसी खिताब इतने ज्यादा जीतती है, क्योंकि वहां पर मिचेल मार्श को कप्तानी दी जाती है, पैट कमिंस को नहीं। वहां पर स्टीवन स्मिथ को बाहर करके अंदर नए लड़कों को खिलाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हमारे ये चैंपियन हैं, इन्हीं को साथ कैरी किया जाए। वहां पर नए लड़कों को टीम में रखा जाता है और उनसे परफॉर्मेंस निकलवाई जाती है। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि गौतम गंभीर इस टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद खैर पता लग जाएगा, इन बिटवीन वर्ल्ड कप ही पता चल जाएगा कि कौन अगला भारतीय टीम का कोच होगा। तो ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कप पर वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।